हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए। हमने अब तक देखा कि शूफेंग को स्पिरिट गर्ल चार और नए रिलिम के बारे में बता रही थी, तभी अचानक दोबारा से बहुत बड़ा धमाके की आवाज़ शूफेंग को सुनाई देता है और आज की एपिसोड में हमें दिखाया जाता है स्पिरिट गर्ल शूफेंग को चिल्ला के कहने लगती है, शूफेंग स्पिरिट टेक्निक का सील अब टूट गया है, तुम्हारा प्लान फेल होने वाला है। अभी शूफेंग स्पिरिट गर्ल की बात सुन के थोड़ा घबराने लगता है और कहने लगता है ऐसा कैसे हो गया। और तभी शूफेंग कुछ सोच के जोर से चिल्लाने लगता है कि वाह, मुझे एक तायू रिलिम का कल्टीवेटर का एसेंट मिल गया। और तभी शूफेंग का हरकत देख के स्पिरिट गर्ल सोचने लगती है ये क्या कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग का आवाज सुन के वो स्पिरिट मास्टर उस कमरे से बाहर आ जाता है और शूफेंग को कहने लगता है तुम किधर से आए हो। और शूफेंग को कहने लगता है तुम इधर से बाहर निकल जाओ, वो एसेंस मेरा है। और शूफेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर शूफेंग उस स्पिरिट मास्टर के अटैक से बच जाता है। तभी वो स्पिरिट मास्टर उस कॉफिन को देख के मन में सोचने लगता है ये तो स्पिरिट ट्रैप है, और दोबारा सोचने लगता है ये बहुत ही पावरफुल है, मैं इधर कुछ नहीं कर पाऊंगा। और तभी अचानक से शूफेंग उस स्पिरिट मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो स्पिरिट मास्टर शूफेंग को कहने लगता है तुम रुको। तभी शूफेंग रुक जाता है, मगर शूफेंग उस स्पिरिट मास्टर का कपड़े को निकाल देता है। और तभी वो स्पिरिट मास्टर शूफेंग को अपना कपड़ा निकालते हुए देख के शूफेंग को कहने लगती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तभी शूफेंग उसका पूरा कपड़ा निकाल देता है। तभी शूफेंग देखता है कि उस कपड़े के अंदर एक लड़की होती है, यानी कि वो स्पिरिट मास्टर एक लड़की थी। तभी दोनों ही शर्माने लगते हैं और शूफेंग कहने लगता है एक लड़की, और हैरान होने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है स्पिरिट गर्ल गुस्से में शूफेंग को कहने लगती है तुम क्या कर रहे हो, तुम जल्दी उस लड़की को मार डालो, और तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो लड़की वो सीक्रेट टेक्निक ले जाएगी। फिर शूफेंग स्पिरिट गर्ल को कहने लगता क्या मैं उसको मार दूं, अगर वो इविल पर्सन होती तो मैं पहले ही उसको मार देता, मगर वो एक लड़की है, मैं कैसे उसे मार सकता हूँ। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ही गुस्से में आ जाती है और शूफेंग को कहने लगती है लिटिल बास्टर्ड, तुमने मेरे साथ ट्रिक किया, मैं तुमको इधर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो लड़की अपने पावर को बढ़ाने लगती है। तभी स्पिरिट गर्ल कहने लगती है ये अच्छा नहीं हो रहा है। तभी शूफेंग उस लड़की के पावर के इम्पैक्ट की वजह से बहुत ही पीछे चला जाता है। शूफेंग उस लड़की को देख के कहने लगता है ये तो बहुत ही पावरफुल है, मगर वो सिर्फ 141 रिलिम में है, वो कैसे मुझे ऐसे पीछे धकेल सकती है। तभी शूफेंग कहने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, इसके पास तो एक फिजिकल बॉडी है। तभी स्पिरिट गर्ल शूफेंग को कहने लगती है ये कोई टेक्निक नहीं है, ये हेवनली ब्लेस्ड बॉडी है। तभी शूफेंग स्पिरिट गर्ल की बात सुन के हैरान हो जाता है और मन में सोचने लगता है क्या हेवनली ब्लेस्ड बॉडी। तो तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी स्पिरिट गर्ल कहने लगती है यूज एन हेवनली लाइटनिंग, जो तुम्हारा है वो हेवनली ब्लेस्ड बॉडी नहीं है और इसको तुमने नेचुरली नहीं पाया है, मगर इस लड़की के पास प्योर हेवनली ब्लेस्ड बॉडी है। ऐसा पावरफुल ऑरा ट्रू हेवनली ब्लेस्ड बॉडी के पास ही होता है और ये ट्रू हेवनली पावर है। और तभी एक बहुत बड़ा आवाज़ सुनाई देता है और थोड़ी देर बाद कोई कहने लगता है कौन मेरे रेस्ट के समय मुझे डिस्टर्ब करने इधर आया है। तभी अचानक से उस जगह पे बहुत सारा फॉग आता है और उस फॉग से एक टाइगर फॉर्म होता है और उस टाइगर को देख के वो लेडी उसको रेस्पेक्ट दिखाने लगती है और कहने लगती है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी एल्डर। वो वाइट टाइगर शूफेंग के पास आता है और कहने लगता है लिटिल बास्टर्ड, मैं जानता हूँ तुम इधर के ट्रेजर के लिए आए हो। और तभी वो लड़की कहने लगती है उस टाइगर से एल्डर मैं इधर आई हूँ क्योंकि मैं आपका पावर को यूज़ करना चाहती हूँ, मगर आपका पावर तो बहुत ही पावरफुल है और अनलिमिटेड है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा रही थी। तभी वो टाइगर उस लड़की को कहने लगता है तुम इधर मेरे पावर के लिए आई हो क्या, मगर मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, तुम सही थी। तभी शूफेंग सोचने लगता है शायद इस वाइट टाइगर को अपना तारीफ सुनना बहुत ही पसंद है, और इसलिए शूफेंग उस वाइट टाइगर को कहने लगता है एल्डर आपका पावर और स्ट्रेंथ तो इन्फिनिटी है, आप तो सबसे पावरफुल होंगे, इसलिए आप तो
सबसे किंग होंगे। सुफेंग मन में सोचने लगता है मुझे इसी तरह से इस व्हाइट टाइगर की तारीफ करनी होगी। अभी वो व्हाइट टाइगर सुफेंग के बात में हंसने लगता है और कहने लगता है तुम्हारे बात करने का टोन बहुत ही अच्छा है। हाँ मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ इधर, और उन तीनों से मेरा स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकता है कोई। सुफेंग मन में सोचने लगता है तीन और हैरान होने लगता है। तभी स्पिरिट गर्ल सुफेंग को कहने लगती है तुम तो बहुत ही लकी हो, इसका मतलब बाकी तीनों एंट्रेंस में भी खुद के सीक्रेट टेक्निक सील होंगे, और अगर तुम इन सारों सीक्रेट टेक्निक को वाइल कर लो या मास्टर कर लो तो तुम फ्यूचर में अनलिमिटेड पावरफुल हो जाओगे। अपने मन में सोचने लगता है अगर एक सीक्रेट टेक्निक ही इंसान को इतना पावरफुल बना सकती है, अगर मेरे पास सार सीक्रेट टेक्निक होगा तो मैं कितना पावरफुल हो जाऊंगा। फिर सुफेंग और वो लड़की दोनों की तरफ देखने लगता है और सुफेंग सोचने लगता है शायद इस लड़की को डी टॉम के सीक्रेट के बारे में पता नहीं है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो व्हाइट टाइगर कहने लगता है मैं एक बायो स्ट्राइक टेक्निक हूँ और मुझे मेरे मास्टर वोल्डी ने बनाया था। मेरे मास्टर वोल्डी बहुत ही पावरफुल थे, वो एक फिंगर की मदद से बहुत ही लोगों को हरा सकते थे। वो उनके टाइम के बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर थे और मेरे मास्टर ने बहुत ही ग्रेट स्किल से मुझे वाइल्ड किया और वो बहुत ही स्पिरिट मास्टर के आर्मियों को भी एक ही स्ट्राइक में मार सकते थे। और सुफेंग इतना सारे बात सुन के सोचने लगता है इसका मास्टर कितना पावरफुल होगा। तभी स्पिरिट गर्ल सुफेंग को कहने लगता है इडियट, जब एक मास्टर एक पावर लेवल में पहुंच जाता है तब वो अपने स्पिरिट बीस्ट को फिजिकल वर्ल्ड में बुला सकता है उसके लिए फाइट करने के लिए। स्पिरिट मास्टर कितना स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल कर पाएगा वो डिपेंड करता है उसके पावर के ऊपर, और जो स्पिरिट मास्टर 100 स्पिरिट बीस्ट को एक साथ कंट्रोल कर पाएगा वो शायद वांगू रिलिम का होगा। अभी सुफेंग स्पिरिट गर्ल की बात सुन के हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि इसका मास्टर इतना पावरफुल था क्या। तभी वो व्हाइट टाइगर कहने लगता है अब तुम दोनों खुद के साथ फाइट करो, जो जीतेगा वो मेरा पावर ले पाएगा। कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, तुम अगर बहुत ही वीक हो तब भी मैं तुम्हारे ऊपर बहुत हार्श नहीं होगा। इस तरह मैं मून जो जियाओ से मिला था वो बहुत ही एवरेज था मगर मैंने तब भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। अभी सुफेंग अपने मन में सोचने लगता है मून जो जियाओ क्या एवरेज था। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लड़की अपने पावर को रिलीज करने लगती है और मन में सोचने लगती है पहले मुझे ही अटैक करना होगा। वो लड़की सुफेंग के ऊपर अटैक कर देती है मगर सुफेंग उस अटैक से बच जाता है और अपने 100 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बो टेक्निक की मदद से एक एरो उस लड़की के ऊपर मार देता है। अगर वो लड़की अपने आगे एक सील क्रिएट कर लेती है और उस अटैक से बच जाती है, मगर वो लड़की सुफेंग को दोबारा अटैक कर देती है मगर इस बार भी सुफेंग उस अटैक से बच जाता है। भी अचानक से वो लड़की सुफेंग के ऊपर अपना प्लम टेक्निक से अटैक कर देती है मगर सुफेंग इस अटैक से बहुत ही मुश्किलों से बच पाता है। और तभी सुफेंग खड़ा होकर हंसने लगता है और उस लड़की को कहने लगता है डोंट अंडर एस्टिमेट मी, क्योंकि मैं अपने फुल पावर से तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर रहा हूँ। तभी सुफेंग अपने बॉडी के अंदर से गोल्डन ऑरा को बाहर निकाल के उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उन दोनों को देख के वो व्हाइट टाइगर कहने लगता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्पिरिट गर्ल भी सुफेंग को अपना पावर देने लगती है और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।